दोस्तों जय श्री राम। वेलकम अगेन। आज दोबारा से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और रेस्टोरेशन पीरियड के बाद न्यू क्लासिकल एज की जो पहली स्टेप है रेस्टोरेशन पीरियड, वो जब 1700 में खत्म होता है जॉन ड्राइडन की मृत्यु के साथ, तो वहां पे शुरुआत होती है फिर आपके अगस्टन एज की। अगस्टन एज बोलिए, आप उसको न्यू क्लासिकल एज बोलिए, एज ऑफ रीजन बोलिए, एज ऑफ पोप बोलिए, एज ऑफ स्विफ्ट बोलिए, ये इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये इसी एज के हैं, अगस्टन एज के। ये जो एज है ये 1700 से 1745, लगभग 45 ईयर्स तक का ये टाइम पीरियड रहा है। तो उस टाइम में अगस्टन एज का ये लिटरेचर था, इसने डोमिनेट करा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलो स्टेप बाय इसको पढ़ते हैं। नेम्ड अगस्टन बिकॉज राइटर्स कंपेयर्ड देयर टाइम टू द क्लासिकल ऑफ रोमन एम्परर अगस्टस व्हेन लिटरेचर फ्लोरिस्ड। ये जो अगस्टस या अगस्टन जो नाम पड़ा है इस एज का, ये इसके आधार पर जो राइटर्स थे उस समय के, जो लेखक थे, पोइट थे, राइटर थे, जो भी थे, इन लोगों ने क्या किया, ये कंपेयर, तुलना करी कि जो उनका लिटरेचर लिखा जा रहा है, उन्होंने तुलना करी कि ये जो लिटरेचर हमने लिखा है या हम जो इसको लिख रहे हैं, तो ये किसके तर्ज पे लिखा जाए। ये क्लासिकल एज ऑफ रोमन एम्पर, कि जब रोम के बादशाह थे, अगस्टस थे, किंग अगस्टस, तो उनके टाइम पे जो क्लासिकल लिटरेचर लिखा जाता था, तो उसके साथ उन्होंने तुलना करी। और उसमें जैसे वर्जिल था, होमर था, हॉरेस था, तो इतने जो एक महान जो लेजेंड जो राइटर्स रहे हैं, इनके लिटरेचर के साथ ही इन यहाँ पे जो उस समय के तात्कालिक जो राइटर्स थे, तो इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया। तो इस कारण वो मानते थे कि ये जो लिटरेचर है, ये अगस्टस, किंग अगस्टस के टाइम का जो क्लासिकल लिटरेचर लिखा जाता था, उसी के समान इक्विवेलेंट है। तो इसीलिए इस एज को अगस्टस या अगस्टन एज कहा जाता है। पीरियड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, 1688 में जब चार्ल्स सेकंड को राजगद्दी से उतारा जाता है, तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। किसके बाद? 1603 जब क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से लेकर जब वो जैकोबिन एज शुरू हुआ, आप चाहे कैरोलिन एज देखिए, चाहे कॉमनवेल्थ एज देखिए, चाहे इवन जो रेस्टोरेशन पीरियड को भी देखिए, तो वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, तो इसमें क्या होगा, इसमें राइज ऑफ विक्स, विक्स का उदय हुआ, एंड द टॉरीज आए, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ रीजन। अब यहाँ पे जो मुख्य जो प्रभाव था, जो धारा की तरफ जो लिटरेचर बढ़ रहा था, उसमें रीजन था, ऑर्डर था, या क्लासिकल जो आइडल्स वगैरह थे, उसके ऊपर ज्यादा बातें करी जाने लगी। अब मोनार्की की बातें कर, तो मोनार्की में क्वीन एन जो थी, वो 1702 में राजगद्दी को अपने हाथ में लिया, और 1714 तक, 1714 ईस्वी तक वो राजगद्दी पे बैठे थे। उसके बाद किंग जॉर्ज फर्स्ट आए और जॉर्ज सेकंड आए इस अगस्टन एज के टाइम पे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुख्य जो अगस्टन एज में था, ये क्या था, इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स, कि जो क्लासिक लिटरेचर था उसकी इमिटेशन, उसकी कॉपी करी जाती थी। और इसमें क्लासिक लिटरेचर के जो पुराने राइटर्स थे, जो डोमिनेंट थे, या जो लेजेंड हम जैसे हॉरेस था, वर्जिल थे, जोवेनल थे, तो इनकी ही जो वर्क्स थे, इनकी वर्क्स को कॉपी किया जाए, इनके आइडियाज को कॉपी किया जाता था इस अगस्टन एज में। ठीक है। अब इसमें जैसे जोनाथन स्विफ्ट हो गया, या आपका अलेक्जेंडर पोप हो गया, डेनियल डेफो हो गए, तो ये एक बहुत महान महान जो राइटर्स थे, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अपना एक बहुत बड़ा ओहदा, अपनी पदवी जिन्होंने बना के रखी थी, तो ये उस समय के महान राइटर्स थे। अब यहाँ पे क्या, इस एज में सबसे खास विशेषता ये रही है कि यहाँ पे राइज ऑफ सटायर, सटायर का बहुत बढ़ चढ़ के इसकी भूमिका होने लगी। सटायर बहुत फलने फूलने लग गया, एसेज लिखे जाने लगे, ठीक है, जर्नलिज्म का ज्यादा बोलबाला होने लग गया है। एंड हेरोइक कपलेट जो पोएट्री में जो शुरू किया गया था, तो इसको अलेक्जेंडर पोप ने अपने जो लिटरेचर, अपने वर्क में बहुत ज्यादा इसको दिखाया है। अब यहाँ पे जो फेमस राइटर्स वगैरह था, हम उनके बारे में बात करते हैं, राइटर्स के बारे में। जैसे अलेक्जेंडर पोप था, तो अलेक्जेंडर पोप ने एक लिखा था, द रेप ऑफ द लॉक लिखा था, ठीक है, एक मॉक एपिक माना जाता है, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, द डंचियार्ड लिखा था, एक सैटारिकल वर्क उन्होंने लिखा था। अब उनका एसे ऑन मैन लिखा था, फिलोसॉफिकल एक पोएम लिखी थी। तो ये ऐसे फेमस एज लेजेंड वर्क्स हैं अलेक्जेंडर पोप के, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा एक नाम रखते हैं। जोनाथन स्विफ्ट था, तो जोनाथन स्विफ्ट जिन्होंने गुलिवर ट्रेवल्स लिखे थे, एक सटायरिकल प्रोज लिखा था, तो यहाँ सटायर के लिए जोनाथन स्विफ्ट जाने जाते थे बहुत। ठीक है, और हेरोइक कपलेट के लिए जाने जाते थे अलेक्जेंडर पोप। अब उन्होंने एक लिखा था, और टेल ऑफ टव लिखा था। जर्नलिज्म की बातें करते तो जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील जो थे, इन दोनों ने एक कोलैबोरेशन वर्क था, एक साथ में मिलकर एक द स्पेक्टेटर
एक वर्क निकाला था, तो ये बहुत फेमस रहा। अब यहाँ पे डैनियल डेफोए की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ अगस्तिन एज में, कि यही एक केस था जहां पे नोवेल जो था, नोवेल लिखना सबसे पहले शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि 1737 1737 में एक लाइसेंसी एक्ट आया था। तो लाइसेंसी एक्ट में यह कहा गया था कि जो उससे पहले ड्रामा लिखे जाते थे एलिजाबेथ एज में, वो हिस्टोरिकल ड्रामा थे, रोमांटिक बेस थे, ठीक है। उसके बाद क्या, धीरे 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 जैसे करके जब प्यूरिटन्स ने डोमिनेट शुरू करा, तो उसके बाद क्योंकि लिटरेचर में जो ड्रामा था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि थिएटर्स वगैरह बंद हो गए। अब थिएटर्स बंद होने से कारण जो राइटर्स ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन जब रेस्टोरेशन पीरियड आ गया, तो रेस्टोरेशन पीरियड में जैसे ही दोबारा ड्रामा को रीओपन किया गया, थिएटर्स खुलने लगे, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे जो ड्रामा लिखे जाने लगे, वो उनके जो कंटेंट थे वो वल्गैरिटी बहुत ज्यादा थी, सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज्यादा लिखे जाने लगे, और सटायर का बहुत भर भर के यूज किया जाने लगा। तो मोनार्की के ऊपर बिल्कुल व्यंग कसे जाते थे, जिसके कारण वो, अब वहां पे क्या हो गया, हर एक आदमी छूट हो गया, और प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। डेवलप होने के बाद क्या है कि बिल्कुल कोई भी आम आदमी था वो क्या करता है, वो भी कोई कुछ भी लिखने में बिल्कुल अपने आप को समर्थ समझता है। इसके कारण क्या हो गया, इतनी वल्गैरिटी फैलने के बाद 1737 में लाइसेंसी एक्ट आया, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया कि भाई जो ड्रामा है, जो लिटरेचर है, उसमें किसी प्रकार के मोनार्की है या उस समय जो राजतंत्र या पार्लियामेंट है, उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो ड्रामा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो बंद करने के बाद तब जाके नॉवेल जो था, जिसको उपन्यास बोलते हैं, क्योंकि आज से पहले पोएट्री लिखे जाते थे, एसेज वगैरह लिखे जाते थे, लेकिन एक नया जो एक टर्म जो इजाद हुई नॉवेल की, वो इसी टाइम पे। और सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो पहला सबसे पहले नॉवेल लिखा गया था, वो था रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डेफो ने लिखा था। न्यू क्लासिकल एज में अब बात करते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसको बोलिए, चाहे हम इसको एज ऑफ ट्रांसिशन बोल सकते हैं, परिवर्तनवाद भी इसको बोल सकते हैं, या एज ऑफ जॉनसन बोलेंगे। लेकिन एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है वो 1745 से 1798 तक है। तो इसको दो भागों में बांटा गया। एज ऑफ सेंसिबिलिटी को, फर्स्ट पार्ट को एज ऑफ जॉनसन बोला गया, 1745 से 1784 तक का टाइम, और 1784 से 1798 तक का जो टाइम है उसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोला जाता है। एज ऑफ प्री रोमांटिक एज ऑफ प्री रोमांटिक एज उसको बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेम्ड आफ्टर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये जो नाम पड़ा है एज ऑफ जॉनसन, ये पड़ा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम पे। और इसको क्या बोलता है, द लिटरेरी जायंट जिसको बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। इतने डोमेंट व्यक्ति रहे। अब इस टाइम पे क्या था, पॉलिटिकल चेंज, एक तो परिवर्तन आ गया, राजनीतिक परिवर्तन आने शुरू हो गया। दूसरा क्या था, राइज ऑफ मिडिल क्लास रीडर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इससे पहले जो सैटारिकल वर्क्स करे जाते थे, जिसमें मोनार्की को ज्यादा डोमिनेट करा जाता था, मोनार्की को मतलब राजतंत्र को खुश किया जाता था, यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे जो है आपका एज ऑफ ऑगस्टन लगभग अपने एंड पे था, और यहाँ पे एज ऑफ जॉनसन जैसे फलने फूलने लग गया, उसके पांव जैसे पसरने लग गए, वैसे वैसे क्या होता है, जो मिडिल क्लास रीडर थे, जो मध्यम वर्गीय समाज के जो पढ़क जो थे, जो पढ़ने वाले जो वर्ग था, उनका उदय हो गया। ग्रोथ ऑफ नॉवेल्स, अब यहाँ पे जहाँ पे एज ऑफ ऑगस्टन एज में जहाँ पे नॉवेल्स वगैरह लिखने की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे वो क्या करने लगा, ग्रोथ करने लगा। दूसरे का, सोसाइटी बिकेम टू वैल्यूएबल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मोर देन क्लासिकल लिटरेचर। अब यहाँ पे क्या था कि जब एज ऑफ ऑगस्टन में था, जब ऑगस्टन जो टाइम के जो किंग थे, उनके टाइम पे जितने भी लेजेंडरी जो राइटर्स वगैरह थे, उनके जो क्लासिकल वर्क था उनकी इमिटेशन करी जाती थी। जॉनसन एज में ये हुआ, इस एज में, कि सोसाइटी बिकेम वैल्यूएबल। अब सोसाइटी ने वैल्यू समझना सीख लिया है इंडिविजुअलिज्म का, एक्सपीरियंस की, जो व्यक्तिगत जो अनुभव है उनको समझना शुरू कर दिया, ठीक है। अपने अनुभवों को देखना शुरू कर दिया, उनको एक्सप्रेस करना भी, अभिव्यक्त करना जान गए। एंड मोर देन क्लासिकल इमिटेशन, अब यहाँ पे क्या, लोग इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पे लोगों ने क्या किया, जो क्लासिकल लिटरेचर था, जिसकी इमिटेशन, जिसकी कॉपी करी जाती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगे। विद ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इमोशंस, अब यहाँ पे क्या हो गया, क्लासिकल लिटरेचर के बजाय लोगों का जो ध्यान है वो किसकी तरफ बढ़ गया, इंटरेस्ट इन इमोशन, भावनाओं के ऊपर बढ़ रहा है। नेचर एंड मोरलिटी, नेचर के प्रति, मोरलिटी की तरफ, प्रति नैतिकवाद की तरफ यहाँ पे ज्यादा लोगों को ध्यान खींचने लग गया। वर्क अब लिटरेचर इस तरफ ज्यादा लिखे जाने लगे। लिटरेचर बिकेम लेस सैटारिकल, यहाँ पे ये हो गया, लिटरेचर जो था वो लेस सैटारिकल, क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड से सैटायर शुरू हुआ था, और एज ऑफ ऑगस्टन तक बहुत ज्यादा चलते था सैटारिकल वर्क। तो यहाँ पे क्योंकि सैटारिकल जो वर्क्स थे वो लेस बहुत कम हो गए।
मोर पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव। अब यहाँ पे क्या जो वर्क था वो एक तो पर्सनल होने लग गया और रिफ्लेक्टिव हो गया इस टाइम। अब यहाँ पे कुछ लिटरेरी फिगर्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही डोमिनेंट में रहे और सैमुअल जॉनसन थे। इन्होंने अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1755 में जो निकाली थी, हिस्ट्री एक डिक्शनरी निकाली थी, तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उससे पहले इसी डिक्शनरी को यूज किया जाता था और उन्होंने लिखा था द लाइव्स ऑफ द पोइट्स। अब द लाइव्स ऑफ द पोइट्स आपको शायद याद होगा कि इसमें जब हम मेटाफिजिकल पोइट्स पढ़े थे तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि द लाइव्स ऑफ द पोइट्स जब ये वर्क लिखा तो यहाँ पे पहली बार जो मेटाफिजिकल वर्ड है उसका प्रयोग किया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जिसके आधार पर जो ग्रुप था उसको मेटाफिजिकल पोइट्स बोला गया। तो मेटाफिजिक जो वर्ड था वो सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने द लाइव्स ऑफ पोइट्स में ही इसका प्रयोग किया। उसके बाद एडवर्ड गिबन थे जिन्होंने द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के ऊपर एक वर्क लिखा था। ठीक है, लॉरेंस स्टन था जिन्होंने ट्रिस्टम सैंडी लिखा था। अब उसके बाद दो ऐसे वर्क है, सैमुअल रिचर्डसन। तो सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था पमेला, फील्डिंग ने लिखा था उसके टॉम जोन्स ने लिखा था रियलिस्टिक नोवेल जिसको बोला जाता है, और दो हेनरी फील्डिंग कौन है, द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल जिनको बोला जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी का 1784 के बाद का टाइम पीरियड वाला। अब बात करते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1784 से 1798 का। इसी द एज ऑफ सेंसिबिलिटी को बोला जाता है प्री रोमांटिक एज। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूं बोल के, ग्राउंड फॉर द रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल जो 1798 में लिरिकल बैलेड्स के साथ जो शुरू हुआ था उसके लिए ग्राउंड तैयार किया इसने, एज ऑफ सेंसिबिलिटी ने। दूसरा था इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनलाइटमेंट। अब यहाँ पे कि जो बौद्धिक आंदोलन जो चला है वो किससे प्रभावित है? एनलाइटमेंट से प्रभावित है, फिलोसफी से था एंड सेंटिमेंट से ये प्रभावित रहा ये एज। दूसरा कहता है एम्फसाइज ऑन इमोशंस। अब यहाँ पे जोर किस पे दिया जाने लगा? इमोशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर एंड इवन नेचर के ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा, ज्यादा इन बातों पे एम्फसाइज करा जाने लगा, जोर दिया जाने लगा। अब यहाँ पे ग्रोथ ऑफ सेंटिमेंटल नोवेल्स, यहाँ पे सेंटिमेंटल नोवेल्स जो डेवलप हो गए उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने लगे। एंड पोएट्री ऑफ मेलनकरी, और यहाँ पे जो पोएट्री थी वो मेलनकरी बहुत दुख भरे जो चीजें थी उसके ऊपर पोएट्री जो पोएम्स वगैरह लिखी जाने लगी और उसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन बैलेड्स। अब यहाँ पे लोगों का जो इंटरेस्ट था, जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, उनका इंटरेस्ट किस में आ गया? बैलेड्स की तरफ आ गया, फोक लिटरेचर की तरफ आ गया एंड सब्लाइम, जो सब्लाइम थॉट्स या सब्लाइम थीम्स थी उसके ऊपर लिटरेचर वर्क करने लग गया। यहाँ पे एसेज वगैरह सब्लाइम को लेकर चलने लगे और बैलेड्स और फोक्स जो ये पोएट्री में इसको अच्छे ढंग से यूज किया जाने लगे। अब मूव अवे फ्रॉम हेरोइक कपलेट टू ब्लैंक वर्स। अब यहाँ पे जब हेरोइक कपलेट को देखोगे अगस्टन एज में जहां पे शुरू किया था अलेक्जेंडर पोप ने, तो वहां पे हेरोइक कपलेट से अब यहाँ पे जो पोइट्स हैं, जो राइटर्स हैं, उन्होंने किसकी तरफ? ब्लैंक वर्स का यूज किया अपने लिटरेचर में एंड बैलेड्स का यूज किया जाने लगा, बैलेड फॉर्म का। और दूसरा था लिरिकल स्टाइल्स में यहाँ पे पोएट्री लिखी जाने लगी। तीसरा क्या था कि यहाँ पे कुछ राइटर्स हैं जैसे थॉमस ग्रे था, तो उन्होंने लिखा एलेजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, बहुत ही फेमस एलेजी है। विलियम कॉलिंस था जिन्होंने ओड्स लिखने शुरू करे, कैसे थे? लिरिकल थे और इमोशनल ओड्स उन्होंने लिखने शुरू किए। रॉबर्ट बर्न्स था तो एक स्कॉटिश लिरिकल पोएट था, ये भी उस समय ज्यादा फेमस रहे एज ऑफ सेंसिबिलिटी के टाइम पे। और यहाँ पे एक था विलियम कॉपर, पोएम्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के ऊपर पोएम लिखी एंड द सिंपल रूरल लाइफ के ऊपर उन्होंने जो अपना वर्क था वो लिखना शुरू किया। और जैसे ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी खत्म होती है उसी के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज का एक कंबाइंड जो वर्क है लिरिकल बैलेड्स का वो शुरू होता है 1798 के साथ, और उसी के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोमांटिक एज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।